हमारे पास पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में 19 तारीख के दिन एक डेड बॉडी एक पुरानी फैक्ट्री में पड़ी है, ऐसा करके इन्फॉर्मेशन आया था। तो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो देखा कि वो बॉडी जो है जली हुई कंडीशन में थी और प्राइमरी देखने से ही मालूम हुआ कि वो एक मर्डर केस है। तो उसमें हम लोगों ने तहकीकात इमिडिएटली स्टार्ट कर दी और उस तहकीकात के बाद में आज 5 लोगों को उस केस में अरेस्ट किया गया है। तो बेसिकली जो मरने वाला था इसका नाम था शेख आदिल अलियास नरेश, 35 साल का था और राजेंद्र नगर एरिया का रहने वाला है। इसमें जो एक्यूज़ हैं उसमें से जो A2 है जोया बेगम, वो इसकी वाइफ है और बाकी के जो एक्यूज़ हैं A1 सईद फरीद अली और A3 A4 A5 जिनके नाम मोहम्मद रियाज़, शेख माविया और मोहम्मद ज़हीर हैं। ये सब लोग सैदाबाद एरिया और चंद्रयान गुट्टा एरिया के रहने वाले हैं। जो A1 है उसका बेसिकली थोड़ा बिजनेस है, उसकी गाड़ी है अपनी ऑटो, वो चलाता है। तो इसमें वाक़या ऐसे हुआ कि जो मरने वाला है इसकी वाइफ के साथ इसका लव मैरिज हुआ था काफ़ी सालों पहले। इन लोगों के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बाद में इनमें थोड़े डिफरेंसेस आने स्टार्ट हुए। इसने जो डिसीज़ ने एक दूसरी शादी भी कर ली एक दूसरी लेडी से और वैसे डिफरेंसेस स्टार्ट होने के बाद में से ये जो इसकी वाइफ है जो कि आज के केस में A2 है, इसने भी इसका भी जो A1 है इसके साथ में दोस्ती हो गई और इनके भी आपस में रिलेशंस स्टार्ट हो गए। तो इन कारणों की वजह से इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा था और अलग अलग भी इन लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। जो वाइफ है वो इधर चंद्रयान गुट्टा एरिया में रहना उसने स्टार्ट कर दिया था और कुछ इनमें पैसों का भी इशू था डिसीज़ का और A1 का, कुछ पैसे भी इनका देने का पेंडिंग था। तो वैसा सब चलते हुए इन दोनों ने A1 और A2 जो वाइफ है दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि इसको ख़त्म करके रास्ते से हटा देते हैं। तो ऐसी प्लानिंग के मद्देनज़र इन लोगों ने 19 और 20 तारीख की रात को ये जो डिसीज़ है इसको उसकी वाइफ के थ्रू फ़ोन करवाया कि घर में आ जाए और उनसे कुछ बात करनी है। और जैसे उसने आने के लिए हाँ किया, ओके बोला, तो जो वाइफ है उसने इमीडिएटली जो A1 है उसको खबर दी, इत्तला दी कि वो ऐसे आने के लिए रेडी हो गया है। तो A1 ने अपने जो 3 साथी हैं और जो कि आज के केस में A3 A4 A5 है उनको भी सबको रेडी कर लिया। तो बाद ये जो वाइफ है उसके घर पे चले गए और जब तक डिसीज़ वहाँ पे पहुँचे ये लोग सारे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उसके घर पे पहुँचने के बाद में इन लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ और आपस में, और उसके बाद से उसका इन लोगों ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में जो वाइफ को इन लोगों ने A4 के साथ में बाहर कहीं भेज दिया और ये जो बाकी के जो लोग हैं ये लोग गाड़ी लेके आए जो कि एक्यूज़ A1 की है, वो ऑटो गाड़ी है। उस ऑटो में इन लोगों ने बॉडी को डाल दिया और वैसे ही लोग कुछ पेट्रोल भी लेकर आए और वहाँ से बॉडी को ले जाके पहाड़ी शरीफ एरिया में जो फैक्ट्री है वहाँ पे इन्होंने बॉडी को डंप करके उसको जला दिया ताकि पूरा एविडेंस ख़त्म हो जाए। तो शुरुआत में ये केस बहुत ही नामुमकिन टाइप लग रहा था क्योंकि इस केस में हमको ना तो जो मरने वाला है उसकी शिनाख्त हुई थी और ना ही हमको कुछ और इसमें क्लू थे, लेकिन हमको CCTV फुटेज के द्वारा कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्लूज़ मिले, उनको आगे डेवलप किया गया और बाकी हमको जो लोकल कुछ खबर भी हम लोगों ने इकट्ठी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने आज इन 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इनको जुडिशल कस्टडी के लिए भेज रहे हैं। इस केस में बेसिकली हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसमें हमारे ACP वनस्थलीपुरम, हमारे IT सेल इंस्पेक्टर और हमारे पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर, पहाड़ी शरीफ DI, पहाड़ी शरीफ SI और उनका सारा टीम, इन सब लोगों को हम रिवार्ड से भी नवाजेंगे।